उत्कर्ष कह रहे हैं रिकॉर्ड कर लिया करें क्लास को, तो ठीक है, कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड भी हो जाए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करें स्टार्ट। अच्छा, न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, ए एंड बी दो पार्टनर्स दिए गए हैं और जो इनका रेशियो दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है आपको 3:2। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर्स, रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर आया है सी। सी का शेयर है 1/5। सी का शेयर है 1/5। सी जो है कितनी कैपिटल लेके आया है? 30,000 कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। 30,000 कैपिटल लेके आया और 10,000 गुडविल लेके आया है। जैसा कि आप जानते हैं, नया पार्टनर आता है तो कैपिटल भी लेके आएगा और गुडविल भी लेके आएगा। अब आप आगे ध्यान से पढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। जब नए पार्टनर का एडमिशन हुआ सी का, उस वक्त ए और बी की बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल भी थी, पुरानी गुडविल भी थी। और पुरानी गुडविल जो थी बैलेंस शीट में कितने की थी? 3,000 रुपए की, राइट। और न्यू रेशियो भी दिया गया है आपको 5:3:2। तीन पार्टनर हो गए हैं तो 5:3:2 भी दे रखा है। अब हमसे बोला गया है आप जर्नल एंट्रीज करिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जर्नल का फॉर्मेट बना लें। जर्नल का फॉर्मेट तो सभी लोग जानते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में पुरानी गुडविल दी गई है, कितनी दी गई है? 3,000। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जैसे ही आपको पुरानी गुडविल दिखे, उसको हमें राइट ऑफ करना है, उसको हमें खत्म कर देना है, क्योंकि नई पार्टनरशिप हम बनने जा रही है तो अब पुराने से कोई लेना देना नहीं है। तो जो पुरानी गुडविल होगी इसको हम सबसे पहले रिटन ऑफ कर देंगे, यानी इसको खत्म कर देंगे। अब आप लोग ये बताएं कि जो गुडविल होती है वो एसेट होती है या लाइबिलिटी? बताएं आलोक। रिद्धि कह रही है एसेट, मगनी कह रही है एसेट, शिखा एसेट, आयुषी एसेट। ओके, जब एसेट होती है, एसेट्स डेबिट होती है, ये तो आपको पता ही है, पता है ना। एसेट्स होती हैं डेबिट। तो अब उसको हम खत्म कर रहे हैं, रिटन ऑफ कर रहे हैं। तो एसेट्स डेबिट होती हैं, जब उसको खत्म करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हमें सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होती है, जैसे ही हमें पुरानी गुडविल दिखेगी उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो रिटन ऑफ करने की एंट्री लिखेंगे हम लोग
A's capital account debit, B's capital account debit to goodwill account. ठीक है, कितनी गुडविल है पुरानी? 3000। ठीक है, अब इसको पुरानी गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे पुराने रेशियो में। पुरानी गुडविल थी, राइट, पुराने पार्टनर्स और पुराना रेशियो। पुराना रेशियो देखिए 3:2 है, तो 3000 को 3:2 में बांटेंगे। 3000 को 3:2 में, यानी 3000 का ये वर्किंग नोट्स में आप कर सकते हैं नीचे, 3000 का 3/5 और 3000 का 2/5। तो कितना कितना आएगा? 1800 और 1200। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ। तो फर्स्ट एंट्री सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है तो यू कैन यूज माइक बाय टचिंग योर स्क्रीन, और किसी को कुछ पूछना हो फर्स्ट एंट्री के बारे में तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट? रिद्धिमा, वैष्णवी, समझ में आया? ओके, तो हमारी ये फर्स्ट जो है एंट्री हो गई गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की। अब सेकंड एंट्री करेंगे हम लोग, जो नया पार्टनर आया है। अब नया पार्टनर आया है, इसका नाम है सी, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में अपनी बुक में। जब नया पार्टनर आया सी, तो वो क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया 30,000 और गुडविल लेके आया 10,000। तो कुल मिला के वो कितने रुपए लेके आया? 30 + 10 यानी कि 40,000 रुपीज गुडविल, 40,000 रुपीज लेके आया है। और अगर पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, 30,000 कैपिटल लेके आ रहा है, 10,000 गुडविल लेके आ रहा है, तो अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? बैंक, पैसा आया, बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, तो कैपिटल कितनी लाया? 30,000, वो सी के सामने लिख दी हमने यहाँ पे। गुडविल कितनी लाया है? 10,000। तो 30 और 10 कितना हो गया? 40,000, राइट। नरेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय सी। सेकेंड एंट्री हमारी हो गई, कौन सी हुई? जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है और गुडविल लाया है उसकी। अगर आप नए भी जोड़े हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी वो क्या थी? अगर पुरानी गुडविल होती है पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बना रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म की बात होगी। अगर पुरानी गुडविल होती है तो सबसे पहले उसको हम लोग रिटर्न ऑफ करते हैं। गुडविल एसेट होती है, डेबिट होती है, इसको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, क्रेडिट हो गई। फिर सेकंड एंट्री हम लोगों ने करी कि नया पार्टनर आया है और कैपिटल और गुडविल लेके आया है। कैपिटल 30,000 और गुडविल 10,000। ये गुडविल किसके लिए लाता है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। होता क्या है कि जब नया पार्टनर कोई आता है ना, जब भी कोई
नया पार्टनर आएगा, मान लो जैसे इसी क्वेश्चन में देखें ए और बी दो पार्टनर थे, नया पार्टनर कौन आया, सी। अब नया पार्टनर जो सी आया है तो उसको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा भविष्य में, तो ए अपने हिस्से में से कुछ प्रॉफिट दे देगा और बी भी कुछ प्रॉफिट अपने हिस्से में से दे देगा। तो कहने का मतलब है कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स को नुकसान हुआ। तो पुराने पार्टनर्स कहते हैं कि तुम्हारे आने से, नए पार्टनर के आने से मुझे नुकसान हुआ है, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो नया पार्टनर पुराने वालों को क्या देता है, गुडविल का शेयर देता है। तो जो नया पार्टनर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसमें, तो जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है 10,000, वो किसके लिए लेके आया है, मिस्टर ए और बी के लिए, ठीक है, जिन्होंने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस किया होगा आगे। अब ये गुडविल बांटी जाती है कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया गया है और न्यू रेशियो भी दिया गया है, दिया गया है या नहीं, नीचे अगर आप देखेंगे तो वर्किंग नोट्स में हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब सी आया, नया पार्टनर सी आया, तो किस किस को नुकसान हुआ होगा, ए को नुकसान हुआ होगा और बी को नुकसान हुआ, क्योंकि ए ने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे दिया होगा और बी ने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे दिया होगा। तो ए को कितना सेक्रीफाइस, ए का पुराना कितना है, अगर आप पुराना रेशियो देखें 3:2 है, यानी कि 3/5। और नया कितना है, नया आप देख रहे हैं 5:3:2, तो 5 इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 और 2 10, 5/10। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10। तो इसको हमने जब सॉल्व किया, 5 2 10, 2 3 6, एलसीएम लिया, 5 2 2 2 4, 4 -3, यानी कि 1/10। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हुआ, 1:1। गुडविल जो भी ये नया पार्टनर लाया था, उसको हम लोग किस रेशियो में बांटने वाले हैं, 1:1। बिल्कुल ठीक आ रहा है आप लोगों का, 1:1। तो अब गुडविल को बांटने की एंट्रीज फटाफट करते हैं। देखिए, जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है ना, 5 अप्रैल से शुरू हुई थी ना बच्चों, हाँ, 5 अप्रैल। गुडविल जो है, ये हमने एंट्री करने वाले हैं। हमने जब क्लास स्टार्ट हुई थी, हमने ये बताया था आपको कि इस साल आपका मेन जो एक चीज पे ध्यान रखना है वो क्या है, कि पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट होंगे। जैसे जो गुडविल लेके आया है नया पार्टनर सी, तो वो किसको मिलेगी, ए को मिलेगी और बी को मिलेगी। तो गुडविल लाया कितनी है ये, 10,000 लाया है, ठीक है। देखिए, गुडविल लाया था 10,000। अब ये गुडविल को बांटा जा रहा है ए और बी में। कौन सी रेशियो में बांटा जाता है गुडविल को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यानी जितना जितना पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया होगा अपना हिस्सा नए के फेवर में। तो 10,000 को 1:1 में बांटेंगे, यानी 10,000 इंटू 1/2। तो आधा आधा, यानी कि ए को 5,000 रुपए मिल जाएंगे और बी को 5,000 मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, अगर आया तो बताएं। किसी को कोई डाउट है तो आप ऑडियो में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए, इस एप्लीकेशन में ये फायदा है कि आपकी अटेंडेंस जो है इसमें वो रिकॉर्ड हो रही है। आपने कितना परसेंटेज भी टाइम दे दिया, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप 15 मिनट अपना नाम दर्ज करा के भाग गए, इसमें देखो अभी अटेंडेंस भी आएगी, और अगर अटेंडेंस आती है तो इसमें हम आपको भेजेंगे कि किसने पूरी क्लास अटेंड करी, किसने ने सिर्फ 2 मिनट अटेंड करके भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अनु एंड भगवान। तब तक क्या करें आप लोग, चलो कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। अनु और भगवान ये दो पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो है 3:1। अनु एंड भगवान ये दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:1। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, मतलब बुक्स में थी, अपीयर्ड इन द बुक्स, यानी कि ये जो गुडविल है पुरानी गुडविल है, यानी ये जो गुडविल है वो क्या है, पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल, 4,40,000 रुपए की पुरानी गुडविल है। राजा एक नया पार्टनर आया, और राजा जब नया पार्टनर आया तो न्यू रेशियो कितना हो गया भाई, तब न्यू रेशियो कितना हो गया तीनों लोगों का, अनु भगवान एंड राजा का 2:2:1। ठीक है, अब राजा जो है 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है राजा, 1 लाख, और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, और नेसेसरी कैश भी ला रहा है गुडविल का, लेकिन अमाउंट नहीं दिया गया कि कितना कैश ला रहा है गुडविल का। ये बोला गया है कि जो टोटल गुडविल है हमारी वो कितनी है, 2.5 लाख। टोटल गुडविल कितनी दी गई है, जब राजा का एडमिशन हुआ उस वक्त वैल्यू हमने कैलकुलेट करी गुडविल की, उस वक्त दी गई है 2.5 लाख। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यानी पहले जैसा ही है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये पुरानी गुडविल है, इस पुरानी गुडविल को हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे 4,40,000 को। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन ऐड है। हाँ, तो अंश ऐड है। अंश बताएं पुरानी गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री। यूज योर माइक। हाँ, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग नाम लिख लेंगे, ठीक है, शाबाश। चलिए एंट्री करेंगे हम लोग। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। जर्नल का फॉर्मेट बना लें और पहली एंट्री करें आप लोग गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की। ठीक है, फॉर्मेट तो आप लोग बना ही लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड है कौन कौन से, अनु है और भगवान है। अब हमें ये बताएं आप लोग, अगर रिद्धि ऐड है तो हमने गुडविल को क्रेडिट क्यों किया। रिद्धि ऐड है क्या, स्नेहा बताएं, स्नेहा ऐड है कि हमने गुडविल को क्रेडिट क्यों किया है। नहीं, तो गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए डेबिट भी तो कर सकते थे। वाई वी हैव क्रेडिटेड। हाँ, एसेट्स डेबिट होती हैं एक्चुअली में, और उसको खत्म करना है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है।
तो इनके पुराने रेशियो में हम लोग करने वाले हैं। 4,40,000 को 3:1 में बांटेंगे आप लोग। चैट सेक्शन में भेज दें अगर आंसर। चार लाख 40,000 को इसको सॉल्व करेंगे, कितना कितना आएगा? 3:30 और 1:10, यही आ रहा है क्या? हाँ यही आएगा। सेकंड एंट्री कौन बताने वाला है भाई? एक बार मैं देख लेता हूँ सेकंड एंट्री वाला कौन है। आलोक ऐड है, मोहिनी, दिव्यमा, शिखा। शिखा सेकंड एंट्री कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की। एनीवन एल्स? जी जी राइट। तो सेकंड एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू। न्यू का नाम क्या है? राजा। राजा कैपिटल लाया है कितनी? 1,00,000। ठीक है। और गुडविल कितनी लाया है उत्कर्ष? 50,000 राइट। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था टोटल गुडविल जो है वो 2,50,000 है। अगर आप देखें क्वेश्चन को ध्यान से बुक में, जैसे ये दिया गया टोटल गुडविल 2.5 लाख है, और ये बोला गया है कि जो राजा नया पार्टनर है वो अपना शेयर लेके आया है। तो राजा का शेयर है कितना? ये अनु का हो गया, ये भगवान का, ये राजा का। तो टोटल गुडविल है 2.5 लाख, और राजा का शेयर कितना हो गया? 1/5 है कि नहीं? 2 + 2 4 और 1/5 तो 1/5। कितनी गुडविल लाया है? 50,000। तो राजा कैपिटल लाया 1,00,000, गुडविल लाया 50,000। इसको हम लोग बांट देंगे, टोटल कर दिया 1.5 लाख आ गया। तो ये सेकंड एंट्री हो गई। अब जो ये गुडविल लाया है ये अनु और भगवान में बटेगी, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो फटाफट मुझे ये बताओ चैट सेक्शन में कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा आप लोगों का। नीचे वर्किंग नोट्स में आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए जैसा कि पता है आपको ओल्ड रेशियो भी दिया गया है 3:1 और न्यू रेशियो भी दिया गया है। ठीक है। अच्छा एक कम माइनस में आ रहा है क्या? अच्छा ये मतलब किसका? भगवान का। तो माइनस में आने का मतलब है कि भगवान को क्या हो रहा है? गेन। तो उसको गुडविल नहीं मिलेगी अगर माइनस में आ रहा है तो। सारी की सारी गुडविल किसको मिलेगी? अनु को। इसको सब लोग ध्यान से समझेंगे। देखो आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा वर्किंग नोट्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
तो ओल्ड था कितना भाई, अनु का 3:1 था, 3/4, और नया है 2/5। एलसीएम आया होगा 20, ठीक है। 15 और 8, ये आ गया 7/20, यही आया आप लोगों का। और जब आप लोगों ने भगवान का सेक्रीफाइस निकाला होगा तो 1/4 माइनस 2/5 ये किया होगा, एलसीएम आया 20, 5 माइनस 8 यानी कि 3 अब देखो 8 में से 5 गया, 5 में से 8 गया माइनस का आएगा, तो इट मीन गेन हो रहा है इसे, ठीक है। तो गेन हो रहा है तो इसको गुडविल, भगवान को गुडविल नहीं मिलेगी, भगवान को गुडविल नहीं मिलेगी, क्योंकि रेशियो बदलने से इसको तो फायदा हुआ, जिसको नुकसान होता है रेशियो बदलने से उसी को गुडविल मिलती है, जिसको फायदा हो रहा है उसे गुडविल नहीं मिलेगी, बल्कि वो गुडविल देगा। तो जब गुडविल देगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, मतलब ये भगवान भी डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट, सारी की सारी गुडविल अनु को ही मिलेगी। अब जो नया पार्टनर आया था वो गुडविल लेके आया था कितनी, 50,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 50,000। और अब भगवान कितना देगा गुडविल का अमाउंट, जितना उसे फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, 3/20। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल गुडविल कितनी थी क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो टोटल गुडविल हमें नहीं निकालनी है रेसिप्रोकल करके, क्योंकि टोटल गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, टोटल गुडविल 2.5 लाख है। तो भगवान को कितना फायदा हो रहा है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/20, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आप लोगों का, 37,500, ठीक है, यही आ रहा होगा। तो देखिए, तो फाइनली कितना रुपया मिलेगा अनु को, 87,500। क्लियर है, नरेशन आप लोग लिख लेंगे, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू अनु या गिवन टू अनु। तो क्वेश्चन क्लियर है सभी को, ठीक है, अनु को मिलेगा 87,500, ठीक है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ऑडियो से, या आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 30 अगर हम कर रहे हैं तो हम ऊपर हेडिंग देख रहे हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, कोई नया पार्टनर आया होगा काइंड में लेके आया गुडविल वगैरह, काइंड का मतलब है नगद में पैसे नहीं लाया, कैश या चेक नहीं लेके आया है, बल्कि एसेट्स लेके आ गया है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जहां पे हम लोग बैंक लिखते थे वहां पे हम लोग एसेट्स का नाम लिख लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करना शुरू कर दें, आप अपने आप कर सकते हैं, जिनको आता है वो स्टार्ट कर दे अपनी नोटबुक में। राम और मोहन पार्टनर्स हैं और रेशियो इनका दिया गया है 3:2। 1 अप्रैल को सोहन एक नया पार्टनर आया जिसका क्वेश्चन में शेयर दिया गया है 1/4। अब सोहन खाली तो आएगा नहीं, क्या लाया, देखो एसेट्स लेके आया टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, काफी सारी एसेट्स लेके आया, स्टॉक लेके आया है, कुछ डेटर्स हैं उसके पास, और लैंड है और मशीनरी है, लैंड है और मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 40,000 की। ये क्वेश्चन नोट नहीं करिएगा आप लोग, आपके बुक में है ये ऑलरेडी। लैंड है 1 लाख और डेटर्स हैं 80,000 और स्टॉक है 60,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन, जब सोहन का एडमिशन हुआ, आपको ध्यान हो जब गुडविल वाला चैप्टर पढ़ाया था तब नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल बताया था, यानी गुडविल कब कब कैलकुलेट की जाती है।
तब उसमें से एक पॉइंट था जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो, था या नहीं, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो। अब यही लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में कि जब सोहन का एडमिशन हुआ उस वक्त गुडविल कैलकुलेट की गई, तब टोटल गुडविल कितनी थी? 6 लाख। क्वेश्चन में दी गई है टोटल गुडविल कितनी थी? 6 लाख। तो अगर टोटल गुडविल 6 लाख थी तो जो नया पार्टनर है सोहन, वो कितनी गुडविल लाया होगा? वो अपने शेयर के हिसाब से गुडविल लाया होगा। उसका शेयर कितना है? ये 1/4। तो टोटल वो कितनी गुडविल लाया होगा, इसको हमने सॉल्व किया, यानी 1.5 लाख रुपए गुडविल लाया होगा। अब हमें जनरल एंट्रीज करनी है इसकी। तो जनरल का फॉर्मेट बनाएं और जितनी भी एसेट्स हैं, आपको पता है एसेट्स डेबिट होती हैं, तो सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, राइट। जैसे कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, और डेटर्स डेबिट। डेटर्स के आगे हम अकाउंट नहीं लगा रहे हैं, मन है नहीं लगा रहे हैं, रीजन आप लोग बता दीजिएगा। लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो जहां बैंक था वो हमने सारी एसेट लिख दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और गुडविल लेके आया है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक। अब जैसे कि स्टॉक की वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू पुटअप कर दो। स्टॉक है हमारा 60,000, ये है 80,000, लैंड है 1 लाख, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितनी है बच्चों? 40,000। ये तो वैल्यू दी हुई थी वो हमने लिख ली। ठीक है, कैपिटल कितनी लाया है उसका अमाउंट नहीं दिया गया, लेकिन ये दिया गया था कि टोटल गुडविल सोहन के एडमिशन पे गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल 6 लाख है, तो उसका शेयर है 1/4। तो आप लोग चैट सेक्शन में बताएं कि उसकी कैपिटल कितनी होगी। इसका टोटल कर लें, इस टोटल में से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगी। ठीक है, करिए। नहीं नहीं, टोटल नहीं लिखना है, अलग अलग दिखाना है। 1,30,000। वैष्णवी आयुषी सेजल, राइट आयुषी, ओके। 1,30,000 यहाँ पे हमने लिख लिया। इसका टोटल किया देखिए कितना आएगा, 1 लाख और 1,40,000, 2,80,000 आएगा इसका टोटल, 2,80,000। 2,80,000 में से अगर 1,50,000 माइनस करेंगे तो ये 1,30,000 आ जाएगा, राइट। अब फर्स्ट एंट्री हो गई, नरेशन लिख लेंगे। नरेशन हम बोल रहे हैं वो लिख लीजिए। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉड बाय सोहन इन काइंड। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है एंट्री। बस इसके बाद आप लोग सेकंड एंट्री करेंगे गुडविल को बांटने की, और ये एंट्री अभी हम आपसे पूछने वाले हैं की बार किसका नंबर आएगा? श्रीमंत, गुडविल को बांटने की एंट्री। पता है तो बताएं, नहीं पता है तो क्या दो सर, नहीं पता है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, बताएं गुडविल को बांटने की एंट्री, ये गुडविल जो बांटी जाएगी। ऑडियो। हाँ अभी बता रहे हैं, डेटर के आगे अकाउंट क्यों नहीं लिखा है। सूर्यांश, गुडविल को बांटने की एंट्री।
जो पहले क्वेश्चन में थी वो इसी क्वेश्चन में है। वैष्णवी गुडविल को बांटने की एंट्री। नहीं, रुक जाओ आदित्य, वैष्णवी को बताने दो। कौन से रेशियो में बांटा? क्यों सैक्रिफाइसिंग में क्यों नहीं बांटा? हाँ, बस ये जानबूझ के वो पूछा गया था, परेशान ना हुआ करो। हाँ, अगर जैसे कि कुछ दिया नहीं गया है कि पुराने पार्टनर ने कितना दिया है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम। देखो गुडविल, देखो हमने ये भी बताया था कि अगर कुछ मिलेगा तो ये क्रेडिट होगा ना, पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी है? 1,50,000। 1,50,000 को 3:2 में बांटेंगे, 3/5 और 2/5। तो गुडविल थी कितनी? 1,50,000, 90,000 और 60,000। ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉइंट क्लियर है? कोई एक बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे न्यू बुक पे क्वेश्चन भेज दे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं मेरे पास। आयुषी आप भेज दो, या सेजल, या फिर स्नेहा। हाँ भेज दो। हाँ, तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन मिल गया है मुझे। ओके। श्रीमंत एंड माइक ऑन नहीं होता है। बाकी बच्चों का हो रहा है? हाँ, बाकी बच्चों का हो रहा है। डेटर के आगे अकाउंट क्यों नहीं लगाते हैं? हाँ, लगाया, बताइए। किसी को पता हो तो बताएं। हाँ, अब आदित्य आ जाओ। डेटर के आगे अकाउंट क्यों नहीं लगाया हमने? जर्नल एंट्री में। यहाँ पे कोई भी बता सकता है जिसको पता हो, और पता होना चाहिए। बताओ भाई। आयुषी, डेटर्स के आगे अकाउंट क्यों नहीं लगाया? कोई नहीं बता रहा है। अनन्या, स्नेहा। अच्छा ये बताओ, जब हम लोगों ने 11th में जर्नल एंट्री करी थी, तो जैसे गुड्स खरीदते थे राम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट लिखते थे, या सिर्फ राम लिखते थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम? सिर्फ नेम लिखते थे, है ना? क्यों लिखते थे? हाँ, द डेटर्स जो है पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसलिए नहीं लगाया। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेटर या क्रेडिटर पर्सनल हो गए। नेक्स्ट हेडिंग देखें, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर फुल्ली एंड पार्टली। तो इसमें दो क्वेश्चन है। इस ये वाला जो अभी हम लोग हेडिंग करने वाले हैं ना, कि नया पार्टनर कैपिटल भी लाया, गुडविल भी लाया, फिर हमने गुडविल बांट दी पार्टनर्स को। फिर उस केसेस में जब गुडविल बढ़ चुकी है, तो उन्होंने वो गुडविल विड्रॉ कर ली है।
आपको ध्यान हो, हमने 2 एग्जाम्पल दिए थे आपको होमवर्क में, ये सेम उसी तरीके से हैं। तो एक क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कराएं? चलो 31 करा देते हैं, 32 होमवर्क में है, ठीक है। 31 करा देते हैं, 32 होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्टी वन में है क्या, ए एंड बी ये पार्टनर्स, रेशियो 1/3 एंड 2/3, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2 में लिख सकते हैं कि नहीं, 1/3 और 2/3, इसको हम लोग 1:2 की तरह भी लिख सकते हैं। अब इनकी जो कैपिटल दी गई है, इनकी कैपिटल जो थी वो कितनी थी, 8,000 और 10,000। और उस तारीख को एक नया पार्टनर आया सी का शेयर है 1/4, सी लेके आया है 8,000 कैपिटल एंड 6,000 गुडविल लेके आया है, राइट। ये कैपिटल लेके आया है 8,000 और 6,000 क्या लेके आया है, गुडविल का अमाउंट लेके आया है। अब जो ये 6,000 रुपये गुडविल लेके आया है, आगे आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये 6,000 गुडविल पुराने पार्टनर ने विड्रॉ कर दी है, पैसा निकाल लिया उन्होंने। जनरल एंट्री करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और फ्यूचर रेशियो न्यू रेशियो भी पूछा गया। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाए। और फर्स्ट एंट्री अभी हम पूछेंगे, जिससे पूछे वही बताइएगा। हाँ, अब देखिए किसकी बात, आलोक बताएं जनरल एंट्री। पहली फर्स्ट कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की। अब तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं जिस पहले क्वेश्चन जैसे। क्या आपका माइक काम कर रहा है आलोक? हाँ बताओ बेटा, फर्स्ट एंट्री। हम्म। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू, नए का नाम भी होगा कुछ, वो है सी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 8,000 कैपिटल और 6,000 गुडविल। नरेशन आप लोग लिख सकते हैं, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय सी। ठीक है, अब सेकंड एंट्री होती है गुडविल को बांटने की। गुडविल बढ़ती कौन से में है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ये है कि जैसे बताया था अभी, जब नया पार्टनर आया है तो नए पार्टनर को प्रॉफिट किसने दिया होगा, ए ने अपना कुछ हिस्सा कुछ दिया होगा, बी ने अपना हिस्सा कुछ दिया होगा। तो वही जितना हिस्सा ए और बी ने दिया है वही सैक्रिफाइसिंग होता है। तो सेकंड एंट्री को बताना होगा, सेकंड एंट्री बता सकते हैं रिद्धि?
सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा? अब जैसा कि इस क्वेश्चन में जो दिया नहीं गया है कि जो सी आया है उसने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा? हाँ ठीक है, ठीक ठीक, बांट दो और रेशियो में 6000 को। 1/3 और रेशियो कितना था हमारा? 1:2, तो 6000 को 1:2 में बांट देंगे, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा इसकी। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब ए को कितनी गुडविल मिली? 2000, और बी को कितनी मिली? 4000। अब ए और बी ने जो जो गुडविल मिली हुई है, इन्होंने पैसा जो है अपनी फर्म में से निकाल लिया। तो जब पैसा फर्म में से निकलेगा, जब पैसा फर्म में से निकलेगा तो अंशिका बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट? जब पैसा निकलेगा फर्म में से, ए को 2000 मिले, बी को 4000 मिले, इन्होंने पैसा जो है फर्म में से निकाल लिया। उत्कर्ष, यस क्रेडिट होगा। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं हम लोग। एज कैपिटल अकाउंट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं लेकिन बैंक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर नाउ डीलिंग विद ऑनलाइन बैंकिंग या बाय चेक। कैश से अगर हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स ज्यादा, तो हम गवर्नमेंट की नजर में चोर हैं, अगर बहुत बड़े लंबे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो 2000 और 4000, ये कितना हो गया? 6000, ठीक है। जो भी हमने गुडविल मिली थी ये पैसा हमने विड्रॉ कर लिया। बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो ये तीन एंट्रीज थी। फर्स्ट एंट्री थी हमारी कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की, ठीक है। पहली एंट्री नया पार्टनर कैपिटल लाया था और गुडविल लाया था, उसकी एंट्री थी। फिर हमने गुडविल को बांट दिया था और फिर ए को जितनी गुडविल मिली थी और बी को जितनी गुडविल मिली थी उसका पैसा इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो पॉइंट क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, या फिर सी ने कितना लिया, ए से और बी ने कितना लिया, तो हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो क्या होने वाली है? लेट द प्रॉफिट बी 1, तो वो आप लोग न्यू रेशियो अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो न्यू रेशियो जो है होमवर्क से कैलकुलेट करना है। लेट द प्रॉफिट बी 1 और सी का शेयर जो भी है रिमेनिंग शेयर वो हम बांट सकते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो चलो आओ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, वो आपने कर लिया, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया है वो होमवर्क में कर लीजिएगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं।
तो वो दो मेथड्स जो है कौन कौन से हैं आयुषी वाजपेयी? नहीं नहीं, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये दो हैं। अब क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे। तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए। अब कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कहां लिखें हम लोग? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस श्रीमंत कैपिटल का हम लोग ओपनिंग बैलेंस जो है वो कहां लिखेंगे स्नेहा? कैपिटल, जैसे आपको पता है एसेट्स डेबिट होती हैं, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अच्छा, आप लोगों के क्या ऑडियो नहीं खुल रहा है क्या? चलो कोई नहीं, क्रेडिट हो गया है बाय बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। ए की कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देख लेंगे, 8,000 और 10,000। अब जब नया पार्टनर आया है तो वो कैपिटल लेके आया है कि नहीं? देखिए, आपने जनरल एंट्री भी करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं अभी, और सी की कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। हो रही है नहीं, किससे हो रही, बैंक से। सी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। 8,000। तो ये दो चीजें क्लियर हैं कि नहीं? सबसे पहले हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है वो लिख लिया। अब आप अपनी जनरल एंट्री जो करी है उसमें सेकंड एंट्री देखें। गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो आप देख रहे हैं ए और बी क्रेडिट हो रहा है जनरल एंट्री में, किससे हो रहा है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से। हो रहा है कि नहीं? तो गुडविल जो बांटी थी, एक ए और बी को कितनी बांटी थी आपने, ए को मिली थी 2,000 और बी को मिली थी 4,000, ठीक है। अब जब थर्ड एंट्री देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसमें ए डेबिट हो रहा है और बी डेबिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट। तो ए कितने से डेबिट हो रहा है, 2,000 से, और बी 4,000 से। बस हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस लिखा, नया पार्टनर कैपिटल लाया था वो, गुडविल पार्टनर्स को मिली थी, बताया गया था पार्टनर्स को कुछ भी मिलेगा तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, पैसा उन्होंने पार्टनर ने निकाल लिया है तो यहाँ आ गया। अब टोटल करेंगे हम लोग, ठीक, टोटल किया हम लोगों ने। और इसका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया हम लोगों ने कैपिटल का। 10,000 में से 2,000 माइनस किया, 8,000, और ये 8,000। तो समझ में आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट?
क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 32, एक तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेंगे और इसका जो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है वो भी आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो अगर किसी को डाउट हो अभी तो अभी पूछ सकता है, इसके बाद हम लोग क्लास ऑफ करेंगे। 8,000, 10,000, 8,000, ठीक है। तो क्लास ऑफ की जाए बच्चों। गुड इवनिंग, बाय बाय।